सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय। और इस अध्याय में हम देखेंगे चेलों को प्रार्थना करना सिखाना, प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा, यीशु और बालजबूल और अधूरे सुधार से विपत्ति। और साथ के साथ हम आज के अध्याय में देखेंगे धन्य कौन है, स्वर्ग चिन्ह की मांग, शरीर का दिया आंख। और आज के इस अध्याय के अंत में हम देखेंगे शास्त्रियों और फरीसियों की भर्त्सना। तो आइए शुरू करते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय। इसकी जो पहली आयत है उसका शीर्षक है चेलों को प्रार्थना करना सिखाना। यीशु किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे पूछा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह है वो कहीं पर प्रार्थना कर रहे थे। और जब प्रार्थना कर चुके यीशु मसीह, तो उसके बाद जो यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उसमें से एक ने यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। बड़ा अच्छा ये सवाल किया कि यूहन्ना ने भी अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था। यीशु मसीह जी, आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो। तो यहाँ पर यीशु मसीह है वो अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं। और किस प्रकार से प्रार्थना करनी है, जैसा कि यीशु मसीह ने बताया वो इस प्रकार है, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। ये प्रार्थना करनी यीशु मसीह ने सिखाई थी, जैसा कि लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय की 2 आयत से 4 आयत में लिखा है। अब हम आ चुके हैं 5वीं आयत में, और यहाँ का जो शीर्षक है प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। यीशु मसीह ने किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए ये अपने चेलों को सिखा दिया। अब देखते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना के संबंध में क्या दिशा निर्देश देते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो। तब यीशु मसीह है वो अपने चेलों से कहने लगे कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वह भीतर से उतर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे बिछौनों पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि ऐसा इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है कि यदि आधी रात को उसके पास उसका दोस्त आए और आकर उसको बोले कि हे मित्र, मेरे घर में एक मेहमान आया है तो मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। और वो उससे बोले कि ऐसा है भाई, अब तो आधी रात हो गई है, अब मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकता, मेरे बच्चे सोए हुए, तो सुबह आना। चाहे वो कितना भी गलत आदमी हो, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और यहाँ पर 6ठी आयत में कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उत्तर न दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मैं तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले में उसे सांप दे। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मांगने वाले बनो, तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और इस जगत के अंदर ऐसा कोई भी पिता नहीं है कि उसका बेटा जब उससे रोटी मांगे तो उसको वो सांप पकड़ा दे, या रोटी मांगे तो पत्थर पकड़ा दे, या फिर है मछली मांगे तो मगरमच्छ उसे पकड़ा दे। ऐसा कोई भी नहीं है। तो जब तुम
12वीं आयत में कहते हैं, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा से क्यों न देगा। तो यहाँ पर बताते हैं कि मनुष्य जो इतने बुरे हैं, पृथ्वी पर बहुत बुराइयां करते हैं, लेकिन जब उनके बच्चे उनसे कुछ अच्छी वस्तुएं मांगते हैं तो वो कभी भी उसके बदले में उनको बुरी वस्तुएं नहीं देते हैं, हमेशा अच्छी ही वस्तुएं देते हैं। जब तुम इतने बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो जो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है, जो कि पवित्र है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और खुले दिल से बहुत सारी अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। और हम आ गए हैं 14वीं आयत में, और यहां पर देखते हैं यीशु और बालजबूल। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक गूंगी दुष्ट आत्मा को निकाला। जब दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और लोगों को अचंभा हुआ, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह है तो बालजबूल नामक एक दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। और उन्होंने उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा, परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह घर नष्ट हो जाता है। यदि शैतान अपना ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा। क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो कि यह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए कि वे तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। तो यहाँ यीशु मसीह एक दृष्टांत के माध्यम से हमें समझाते हैं, लोगों को बताते हैं कि यदि तुम कहते हो ना कि मैं शैतान की सहायता से, एक बालजबूल नाम का जो शैतानों का प्रधान है, दुष्ट आत्माओं का जिसके बस में, उसकी सहायता से निकालता हूं, तो शैतान की सहायता से क्यों दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, वो अपने राज्य को संकट में क्यों डालेगा। और यदि मैं पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता हूं तो फिर तुम है इस बात पर विश्वास क्यों नहीं करते और अपना मन क्यों नहीं फिराते। ये तो इसका मतलब है कि शैतान का जो राज्य है वो खत्म होने वाला है, और परमेश्वर का राज्य वो बिल्कुल तुम्हारे द्वार पर खड़ा हुआ दस्तखत दे रहा है। इसलिए तुम अपने मन फिराओ और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के भागीदार बन जाओ। और यहाँ पर अंत में कहते हैं कि जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। अर्थात इतने सामर्थ्य के काम मैं कर रहा हूँ, इतनी शिक्षाएं तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उन पर नहीं चलोगे तो अंततः उन बातों के कारण जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी तुम करोगे, और जिसकी वजह से तुम नरक में डाले जाओगे। 24वीं आयत की शीर्षक है अधूरे सुधार से विपत्ति। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सुहाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और दुष्ट आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की दशा पिछले से भी बुरी हो जाती है। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि एक बार जो परमेश्वर की राज्य में की खोज में चले जाते हैं, और लेकिन यदि वो मुड़कर वापस आ जाते हैं और शैतान की दोबारा से पूजा अर्चना करने लगते हैं तो उनकी गति है वो बहुत ही खराब है। जिस प्रकार की अभी हमने बताया था कि पहले तो उसे एक ही शैतान सताता था, लेकिन बाद में उसको साथ शैतान है वो प्रताड़ित करेंगे। और धन्य कौन है ये हमें बताते हैं 27वीं आयत में। जब वह ये बातें कह रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ
जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। तो यीशु ने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो यहाँ पर एक स्त्री यीशु मसीह की माता को बहुत ही धन्य कहती है कि जिसने ऐसा बच्चा पैदा किया, और वो बिल्कुल धन्य है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि वो तो धन्य है ही है, लेकिन वो लोग भी धन्य हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। अर्थात परमेश्वर का वचन सुनना परमेश्वर की नज़र में, यीशु मसीह की नज़र में एक बड़ा कार्य है। इसलिए हमें भी निरंतर और लगातार परमेश्वर के वचनों को सुनते रहना चाहिए। हम 29वीं आयत में आ चुके हैं और यहाँ का शीर्षक है स्वर्गीय चिन्ह की मांग। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। जैसा योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस लोगों के लिए चिन्ह ठहरेगा। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि पुराने लोगों को जो योना है वो चिन्ह है दिया गया था योना के रूप में। योना की बातों को मानकर नीनवे नगर के लोग हैं वो बच गए थे, जबकि आधुनिक जो लोग हैं उनको चिन्ह के रूप में मैं आया हूँ। जिस प्रकार नीनवे के लोगों ने उन पर विश्वास किया था, तो यहाँ के लोगों को मुझ पर विश्वास करना चाहिए। जो नए जमाने के लोग हैं उनको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्य के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से बड़ा है। तो यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि जब इस जगत का न्याय किया जाएगा तो दक्षिण की रानी है वो यहाँ के लोगों को दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो जब उसने सुलेमान का जिक्र किया, उसकी वैभव का, उसकी सामर्थ्य का, तो वो बहुत दूर से हजारों किलोमीटर से चलकर आई कि उस वैभव को देखें, सुलेमान से मिले। लेकिन तुम लोगों को इतनी दूर जाना नहीं पड़ा, हजारों किलोमीटर चलना नहीं पड़ा, मैं स्वयं ही तुम्हारे मध्य में आ गया। और सुलेमान तो एक आदमी था, जबकि मैं तो परमेश्वर का बड़ा हूँ, बेटा हूँ, और सुलेमान से कहीं बढ़कर हूँ। तो ये तो जब परमेश्वर का बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ा, तुम्हारे मध्य में खड़ा है, और तुम उस पर विश्वास नहीं करते हो, तो किस रीति से जब इस जगत का न्याय किया जाएगा तो तुम अपने आप को क्या बहाना बनाकर है वो शैतान के आग से जाने से बचोगे और नरक में जाने से बचोगे। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो यूनियन से बड़ा है। इसके अलावा योना है, नीनवे के लोग हैं, वे भी तुम्हें स्वर्ग में जाने से रोकेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि हमारे पास योना आया, हमने योना की बात को माना और हमने अपना मन फिराया, लेकिन तुम्हारे मध्य तो योना से भी कहीं बढ़कर कहीं बड़ा परमेश्वर का बेटा स्वयं तुम्हारे मध्य में खड़ा है। तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी, मेरी नहीं मानी, तो जब इस जगत का न्याय किया जाएगा तो तुम किस प्रकार से नरक में जाने से बचोगे। क्योंकि यदि मैं चाहूं कि तुम स्वर्ग में चले जाओ तो नीनवे के लोग तुम्हें स्वर्ग में जाने नहीं देंगे, क्योंकि वे बोलेंगे कि यीशु मसीह जी इनको स्वर्ग में क्यों भेज रहे हो, बताओ, हमारे पास आपने योना को भेजा, हमने उनकी बातें मानी और हमने 40 रात दिन उपवास करके अपने पापों से तौबा की, जबकि इन लोगों के बीच में तो स्वयं है वो आप परमेश्वर के बेटे हैं, वो आए थे, जो कि नीनवे के लोगों के पास तो योना आया था जो कि एक भविष्यवक्ता मात्र था, लेकिन आज जो आधुनिक लोग हैं उनके बीच में तो स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। तो फिर ये लोग हैं तुम्हारी बातें क्यों नहीं मानी, और जब इन्होंने तुम्हारी बातें नहीं मानी तो किस अधिकार के साथ ऐसा कौन सा भला काम इन्होंने कर दिया जिसकी वजह से कि इन्हें स्वर्ग में भेजा जाए। तो आगे हम देखते हैं 33वीं आयत, यहाँ पर है शरीर का दिया। कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तक तेरी आंख निर्मल है तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु यदि वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधियारा है। तो यहाँ पर यीशु मसीह हमारी आंखों के बारे में बताता है कि सब कुछ इस दुनिया के अंदर जो
जितने प्रकार के पाप मनुष्य करता है उसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा हाथ हमारी आंखों का होता है। इसलिए आंखों को संभाल के रखना जरूरी है। संपूर्ण जीवन जो अंदर से प्रकाशित होता है वो आंखों के द्वारा ही प्रकाशित होता है। यदि हम बुरा देखेंगे तो हमारा जो शरीर के इंटरनल जो सिस्टम है उसके अंदर अंधेरा फैलेगा, और यदि अच्छा देखेंगे तो हमारे अंदर अच्छा उजाला होगा। हमारे शरीर का दिया है वो आंख है। जैसे कि बाहर अभी जो रोशनी हो रखी है वो लाइट की हो रखी, बल्ब की हो रखी है, लेकिन शरीर के अंदर जो रोशनी होती है वो आंखों से ही होती है। आंखें हमें बाहर का तो प्रकाश दिखाती है, इसके अलावा आंखें हमारे शरीर को भी उज्जवल करती है अंदर से। इसलिए आंखों के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। तो यहाँ यीशु मसीह हमें चेताते हैं कि जो रोशनी हमें अच्छी मिल रही है शरीर के अंदर, कहीं उसमें अंधकार न हो जाए बुरे विचारों के द्वारा, क्योंकि आंखें ही हमसे अपराध कराती है। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा न हो तो सबका सब ऐसा उजियाला होगा जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे जलाता है। इसलिए यीशु मसीह बताते हैं कि यदि हमारी आंखें ठीक देखेंगी तो पूरे शरीर है कि अंदर है वो उजाला रहेगा। और ये उजाला बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि किसी बल्ब के जलने के दौरान है वो उजाला होता है। हम आ गए हैं 37वीं आयत में, और यहाँ का शीर्षक है शास्त्रियों और फरीसियों की भर्त्सना। ये मेरा फेवरेट है जो शीर्षक है, और मैं काफी दिनों से इसे ढूंढ रहा था और ये आज मुझे मिला है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। मैं इसे नोट कर रखूंगा। इस जो ये 37वीं आयत से लेकर और 54वीं आयत तक इसे मैं अपने एक दोस्त को भी पढ़कर सुनाने वाला हूं। तो शास्त्रियों और फरीसियों की भर्त्सना में हम 37वीं आयत से देखते हैं, जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को तो ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेरा और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो तुम्हारे सब कुछ देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाव का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालय में मुख्य मुख्य आसनों और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। तुम पर हाय, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते फिरते हैं परंतु नहीं जानते। और 45 में ऐसे लिखा है, तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ को जिनको उठाना कठिन है मनुष्य पर लाते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादा के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी
रोक दिया। जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे और घात में लगे रहे कि उनके मुंह की कोई बात पकड़े। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह ने है वो शास्त्रियों और फरीसियों को कितनी बुरी तरह से लताड़ा है, डांटा है। और जब वो फरीसियों को बुरी तरह से लताड़ रहे थे तो एक उन फरीसियों की तरफ से एक व्यक्ति आता है जो व्यवस्थापक था, और तो वो कहता है, हे गुरु, इन बातों से कहने से तू हमारी निंदा करता है। तो वो कहता है कि आप तो हमारी निंदा कर रहे हो प्रभु जी। तो यीशु मसीह ने कहा था कि हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी है। तो वो जब दूसरों को यीशु मसीह डांट रहे थे तो पहलों ने कहा कि ऐसा करके तो आप इनकी निंदा कर रहे हो। तो यीशु मसीह उनसे कहता है, भाई तुम कौन से भाई समझदार हो, तुम है इनसे भी गए गुजरे हो और तुम पर भी हाय। तो इतना यीशु मसीह जिसको कि एक मसीहा माना जाता है, जिसको बिल्कुल नरम माना जाता है, लेकिन वो यहाँ पर शास्त्री और फरीसियों को बुरी तरह से डांटते हैं और उनके अंदर ऐसी कमियां, ऐसे दोष निकालते हैं कि सचमुच ये लोग जिन्होंने अपने आप को बड़ा और बहुत बड़ा बना लिया है, और ये यहाँ पर क्योंकि इन्होंने अपने आप को बड़ा बना लिया है, लेकिन ये लोग बड़े हैं नहीं। इनकी वजह से हो सकता है इनके वचन सुनकर जो ये स्वभाव में कहते हैं ताकि अच्छे जान पड़े, ज्ञानवान जान पड़े, तो उस ज्ञान को पाकर बाकी लोग तो हो सकता है कि स्वर्ग में चले जाएं, लेकिन ये लोग स्वयं है वो सीधे सीधे डायरेक्ट नरक में जाएंगे। क्योंकि जैसा कि वचन में बताया गया कि ये ऐसा बोझ है वो मनुष्य पर लादते हैं जो कि एक उंगली से भी हिलाना पसंद नहीं करते हैं। अर्थात ऐसी बातें, ऐसी सिस्टम ये लोगों पे लगाते हैं, ऐसे बगैर बात की पाबंदियां लोगों पर आयत करते हैं जो कि उनके लिए सहने से बाहर होती है। लेकिन उन्हीं बातों को ये लोग है वो स्वयं है वो कभी भी नहीं मानते हैं, उसको ये अपने ऊपर लागू नहीं करते। बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें जो लोग शास्त्री और फरीसी करते थे वो अपने ऊपर लागू नहीं करते थे और बड़े ही आरामदायक जीवन ये यापन करते थे।